महाभारत के इन 5 योद्धाओं को आखिर छल से क्यों मारा गया था? इन्हें छल से मारने की क्या वजह थी? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। चलिए करते हैं अब ज्ञान की बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं महाभारत के उन 5 महारथी के बारे में जिन्हें छल से ही मारा गया था और उन्हें छल से मारने का क्या प्रयोजन रहा होगा। दोस्तों, कुरुक्षेत्र का मैदान जहां करोड़ों योद्धाओं ने धर्म और अधर्म के नाम पर युद्ध में भाग लिया और अपनी जान गंवा दी। इस महायुद्ध को महाभारत के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण ने इस युद्ध से पहले अर्जुन से कहा था कि इन योद्धाओं को गौर से देख लो। इस युग के सबसे महान और पराक्रमी योद्धा हैं ये, जो इस युद्ध के बाद शायद ही देखने को मिलेंगे और आने वाले युगों में ऐसे योद्धा फिर जन्म भी नहीं लेंगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की इस बात से ही महाभारत के महायुद्ध की भयानकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस महायुद्ध को हुए हजारों साल बीत गए, लेकिन कहते हैं कि आज भी कुरुक्षेत्र की जमीन योद्धाओं के लहू को पीकर लाल है। धर्म और अधर्म के इस युद्ध में धर्म की जीत के लिए कई महायोद्धाओं को छल पूर्वक और कईयों को युद्ध के नियम के विरुद्ध जाकर मार डाला गया, क्योंकि युद्ध का एक ही नियम होता है, वो होता है सिर्फ जीत, और इसके लिए सारे नियम और लोकाचार भुला दिए जाते हैं। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं महाभारत के उस पहले महारथी के बारे में जिसे छल से मारा गया था। उनका नाम है भीष्म पितामह। दोस्तों, महाभारत के महायुद्ध में सबसे बुजुर्ग और सबसे योद्धाओं में श्रेष्ठ थे भीष्म। अपनी राजभक्ति के कारण उन्होंने कौरवों के साथ युद्ध में भाग लेने का निर्णय किया और पांडवों के विजय में सबसे बड़े बाधक बन गए। इन्हें पराजित किए बिना महाभारत के युद्ध में पांडवों का विजयी होना असंभव था, क्योंकि जो भीष्म पितामह थे कौरवों के सेनापति के तौर पर उनके ढाल बने हुए थे। दोस्तों, 18 दिन तक चली इस युद्ध में भीष्म अकेले ही 10 दिनों तक पांडवों की सेना का संहार करते रहे। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण की सलाह से अर्जुन अपने रथ पर शिखंडी को लेकर आते हैं, जो ना तो पुरुष था और ना ही स्त्री। भीष्म शिखंडी को एक स्त्री मानते थे और इस रहस्य से पांडव परिचित थे। भीष्म के स्त्री पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा का लाभ उठाते हुए अर्जुन ने युद्ध के 10वें दिन भीष्म को बाणों से छलनी कर दिया और भीष्म बाणों की सैया पर लेटे लेटे अंत तक युद्ध देखते रहे। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं महाभारत के दूसरे महारथी के बारे में जिन्हें छल से मारा गया था। उनका नाम है द्रोणाचार्य। दोस्तों, भीष्म के बाद कौरवों के सेनापति बने द्रोणाचार्य। ये कौरव और पांडवों के गुरु थे। भीष्म के समान यह भी पांडवों के मार्ग में बड़े बाधक बने हुए थे। इन्हें भी युद्ध में पराजित कर पाना किसी के लिए असंभव था। माना जाता है कि द्रोणाचार्य को केवल उनका शौक ही मार सकता था। ऐसे में पांडवों ने द्रोणाचार्य के साथ भी एक छल किया। भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया और द्रोणाचार्य के पास जाकर कहने लगे कि हे गुरुदेव, मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। दोस्तों, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र का भी नाम था। द्रोणाचार्य को भीम की बात पर भरोसा नहीं था, इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि क्या अश्वत्थामा मारा गया। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हतो नरो व कुचरो वा, यानी अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वह नर भी हो सकता है और हाथी भी। जब युधिष्ठिर यह कह रहे थे उस समय भगवान श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, जिससे द्रोणाचार्य बात को सही से सुन नहीं पाए और शोकाकुल होकर अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए। दोस्तों, इसी मौके का फायदा उठाकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया था। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं तीसरे नंबर के महारथी के बारे में जिन्हें छल से मारा गया था। उनका नाम था जयद्रथ। दोस्तों, दुर्योधन के जीजा जयद्रथ के कारण अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का वध कौरवों ने मिलकर किया था। इससे क्रोधित होकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि अगले दिन के युद्ध में सूर्य अस्त तक वे जयद्रथ का वध कर देंगे। अगर जयद्रथ का वध नहीं कर पाए तो खुद अग्नि में समाधि ले लेंगे। दोस्तों, कौरवों की पूरी सेना उस दिन जयद्रथ की सुरक्षा में लग गई। ऐसे में अर्जुन के लिए जयद्रथ का वध कर पाना असंभव हो गया। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने एक चाल चली। उन्होंने अपनी माया से सूर्य को ढक दिया, जिससे अंधेरा छा गया। जयद्रथ ने यह समझा कि शाम हो चुकी है और वे अर्जुन के सामने खुद आ गया। दोस्तों, श्री कृष्ण तो यही चाहते थे कि जयद्रथ खुद ही अर्जुन के सामने आ जाए। उन्होंने अर्जुन से कहा कि अपना धनुष उठाओ और जयद्रथ का वध करो, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। दोस्तों, कृष्ण के इतना कहते ही सूर्यदेव फिर से प्रकट हो गए। अर्जुन ने एक पल की भी देरी न करते हुए जयद्रथ का वध कर दिया। दोस्तों, महाभारत के चौथे महारथी जिनको छल से मारा गया था उनका नाम है कर्ण।
दोस्तों, कर्ण का वध भी अर्जुन ने छल से किया था। युद्ध के बीच एक श्राप के कारण कर्ण का रथ का पहिया भूमि में धंस जाता है। उसी समय निहत्थे कर्ण पर अर्जुन ने दिव्य अस्त्र चला दिया था और कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए। दोस्तों, सबसे आखिरी और सबसे अंत में आइए बात करते हैं उस महारथी के बारे में जिसको छल से मारा गया था। उनका नाम है दुर्योधन। दोस्तों, महाभारत के युद्ध का अंतिम महायोद्धा जिसका वध छल पूर्वक हुआ था वह है दुर्योधन, जिसे महाभारत का खलनायक भी माना जाता है। दुर्योधन और भीम के बीच में गदा युद्ध हुआ। इस युद्ध में गदा का प्रहार कमर से ऊपर करने का नियम था, लेकिन भीम ने कृष्ण के संकेत पर दुर्योधन के कमर पर वार करना शुरू कर दिया, क्योंकि दुर्योधन के शरीर का ऊपरी भाग गांधारी ने ब्रज का बना दिया था। इस तरह छल पूर्वक दुर्योधन का भी अंत कर दिया गया। दोस्तों, ये थे महाभारत के वो 5 महारथी जिनको छल से ही मारा गया था। दोस्तों, अगर इन योद्धाओं को छल से नहीं मारा जाता तो पांडवों की जीत महाभारत में मुश्किल ही नहीं नामुमकिन थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी और आपको इन 5 महारथियों के बारे में भी पता चल गया होगा जिनको महाभारत में इन्हें छल से ही मारा गया था। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।